कोलकाता महिला डॉक्टर से रेप और हत्या से जुड़ी बड़ी खबर है। वारदात वाले दिन आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर वारदात के बाद अब ये ट्रांसफर हुआ है। आरजी कर अस्पताल के 10 डॉक्टर्स दूसरे अस्पताल भेजे गए हैं। 32 डॉक्टर्स दूसरे अस्पताल में आरजी कर अस्पताल लाए गए हैं। चौदह 15 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में हुए हंगामे और तोड़फोड़ के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर एक्शन लिया गया है। 190 नर्सिंग स्टाफ और 10 डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है और 32 डॉक्टरों को दूसरे अस्पताल से यहां लाया गया है। प्रशासन के इस फैसले का डॉक्टरों का संगठन विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं। जो लोग प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया। इस तरह से न्याय और सुरक्षा के लिए उठाई जा रही हमारी आवाज दबाई नहीं जा सकती। हम इस लड़ाई में एकजुट हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये डॉक्टरों को डराने की कोशिश है। ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं? ये केवल एकमात्र ऐसा कदम नहीं है आवाज को दबाने का। कोलकाता पुलिस जो 5 से 7 हजार गुंडों को रोक नहीं पाई आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने से, वो अब हर एक नागरिक को नोटिस भेज रही है जो आवाज उठा रहे हैं। ये ऐसा कौन सा सत्य है जिसको छिपाना चाहती है ममता बनर्जी? अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ये रूटीन तबादले हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और उसके बाद हत्या को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सीबीआई जांच के बीच आरजी कर अस्पताल से तबादलों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि कोलकाता केस में सीबीआई जांच के बीच आखिरकार ये तबादले, ये ट्रांसफर क्यों किए गए हैं? जो सच बता सकते थे उनका ट्रांसफर आखिरकार क्यों किया गया, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। क्या इससे वारदात की सीबीआई जांच जो है वो प्रभावित होगी, उस पर कोई असर पड़ेगा? जांच के बीच डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को क्यों बदला गया, ये बड़ा सवाल है। कल ममता का सॉलिडारिटी मार्च और आज ट्रांसफर का आदेश किस ओर इशारा करता है, ये कई अहम सवाल। वहीं कोलकाता में आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में आईएमए ने हड़ताल का आह्वान किया है। आज देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं जारी है। यह दिल्ली का राम मनोहर लोहिया अस्पताल है। डॉक्टर हड़ताल पर हैं, ओपीडी बंद है, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, विरोध जारी रहेगा। जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशंस की जाए, उनकी अपडेट्स दी जाए। साथ ही साथ जो भी हुआ 15 अगस्त की रात, उससे साफ दिखता है सरकार का समर्थन किस तरफ है। किसी ना किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है। हड़ताल आईएमए ने बुलाई है। आईएमए की मांग है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के काम करने और रहने की स्थिति में बदलाव हो। एक केंद्रीय कानून बनाया जाए जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम को शामिल किया जाए। अपराध की एक निश्चित समय सीमा के भीतर न्याय दिलाया जाए। इसके अलावा 14 अगस्त की रात आरजी कर अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ में शामिल लोगों को कड़ी सजा दी जाए। सभी अस्पताल के सुरक्षा प्रोटोकॉल किसी एयरपोर्ट की तरह हो। अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। देश भर में अस्पतालों में हड़ताल की वजह से मरीजों को भारी परेशानी हुई। यह हड़ताल कल सुबह 6 बजे तक चलेगी। और वहीं इस खबर को लेकर एक और बड़ी जानकारी आपको बताएं। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर है। वारदात की रात करीब 11 बजे अस्पताल आया था आरोपी संजय रॉय। ये सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। रात करीब 3:45 पर आरोपी सेमिनार हॉल में गया। करीब 1 घंटे तक सेमिनार हॉल में ही था आरोपी। सीबीआई संजय रॉय की कॉल डिटेल्स को भी खंगाल रही है। पीड़िता ने रात 12 बजे ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया था। खाना खाने वाले 4 डॉक्टरों के बयान भी दर्ज किए गए। तो अस्पताल के सीसीटीवी में क्या दिखा है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले रात के 11 बजे आरोपी संजय रॉय अस्पताल आता है। 30 मिनट तक अस्पताल में ही वो रुकता है। सुबह 3:45 से 3:50 तक संजय दोबारा अस्पताल आता है। सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ वो दिखता है। सुबह 4:35 पर सेमिनार रूम से वापस आता हुआ दिखा संजय। साथ ही साथ सुबह 4:37 पर अस्पताल परिसर से बाहर निकला संजय। ये सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। और सीबीआई की टीम कोलकाता के आरजी कर अस्पताल पहुंची है। महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंच गई है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई के दूसरे दिन भी पूछताछ जारी है।
तो सीबीआई प्रिंसिपल से भी पूछताछ कर रही है, क्या जानने की कोशिश कर रही है। कुछ अहम डिटेल्स आपके सामने। वो वारदात वाले दिन कहां थे, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश जांच के दौरान की जा रही है। किस आधार पर पहला बयान दिया गया प्रिंसिपल की तरफ से, ये भी पूछा जा सकता है। घटना की जानकारी कितने बजे प्रिंसिपल को मिली, इसकी डिटेल्स भी जुटाने की कोशिश। घटना की जानकारी किसने दी, इसके अलावा जानकारी मिलने के बाद क्या किया गया, ये भी सवाल है। इसके अलावा वारदात के बाद किसको कॉल किया, प्रिंसिपल से पूछताछ के दौरान ये सब जानने की कोशिश सीबीआई करेगी। लगातार तीसरे दिन डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से दिल्ली के एम्स में मरीज बेहाल हैं। नए मरीजों के एडमिशन में 65% और सर्जरी में 85% की कमी आई है। दिल्ली में एम्स के डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। देश के दूसरे राज्यों से आए मरीज इधर उधर भटकते हुए नजर आए। एम्स में आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सारी सेवाएं बंद हैं। हमारे बेटे का आँख का ऑपरेशन हुआ था, ग्लूकोमा का। मैम आज ही की डेट में बुलाई थी, शनिवार को आना, इसका स्टिच काटना है, निकालना है आँखों का। और उस बच्चे का दिक्कत है, बहुत दर्द हो रहा है और हम लोग परेशान हैं। हम लोगों का इलाज नहीं मिल पा रहा है समय से। डॉक्टर्स ने नेहरू ऑडिटोरियम से मार्च को शुरू किया। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन लॉ को लागू करने की मांग की है। ममता बनर्जी जी को भी और होम मिनिस्टर को, हमारे अमित शाह जी को भी और नड्डा जी को भी, कि कृपा करके सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल जो उस टाइम रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको आप हर हालत में उसको लेके आओगे तो दैट विल बी गुड फॉर अस। रिवाइज किया जाएगा, गाइडलाइंस रिवाइज किया जाएगा और खासकर जो इमरजेंसी है वहाँ पर कम से कम हमारे को एक रिस्पॉन्स टीम जो 5 या 6 सिक्योरिटी गार्ड जो बाउंसर्स टाइप होते हैं उनको रखे जाएं। एम्स समेत दिल्ली के बड़े अस्पतालों में 3 दिन से कोलकाता में डॉक्टर की हत्या और रेप के विरोध में ओपीडी बंद है। और वहीं लेडी डॉक्टर के पिता का बड़ा बयान सामने आया है। वो कॉलेज में कुछ समस्याएं झेल रही थी, पूरा विभाग ही संदेह के घेरे में है। सुबह 3 से 10 बजे तक जानकारी नहीं ली, ड्यूटी पर थी, फिर भी खोज खबर नहीं ली गई। और आपको सुनाते हैं लेडी डॉक्टर के माता पिता ने क्या कहा। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। इसका प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना गया। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। और आइए आपको बताते हैं कि लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स का जो बयान सामने आया है उसमें क्या कुछ है। आरजी करके ओपीडी में उसकी ड्यूटी थी लड़की की, और ड्यूटी के लिए सुबह 8:10 पर वो निकली। रात 11:15 बजे 11:15 पर उनकी मां से बातचीत हुई। सुबह में जब कॉल किया तो फोन नहीं उठा। उस समय तक डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। सुबह 3:10 पर तक जानकारी नहीं ली, ड्यूटी पर थी, फिर भी खोज खबर नहीं ली। वो कॉलेज में कुछ समस्याएं झेल रही थी, इस बात को कहा गया है पेरेंट्स की तरफ से। पूरा विभाग ही इस वक्त संदेह के घेरे में है। सीबीआई को पेरेंट्स ने क्या बताया है, अब आपको ये बताते हैं। रेप और मर्डर में कुछ सहकर्मी शामिल हैं, कुछ इंटर्न और डॉक्टर शामिल हो सकते हैं। कुछ इंटर्न और डॉक्टरों के नाम भी सामने आ रहे हैं। उस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ में भी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से अस्पतालों की सेवाएं प्रभावित रही। डॉक्टरों ने कोलकाता की वारदात के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने बातचीत की है, देखिए जरा। इस वक्त हम चंडीगढ़ की एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ पीजीआई से जूनियर डॉक्टर एक बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे हैं और ये डॉक्टर आगे बढ़ रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में जाकर वहाँ ये प्रोटेस्ट मार्च खत्म किया जाएगा। आप देखिए बड़ी संख्या में जो जूनियर डॉक्टर हैं वो इस प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। कोलकाता की घटना को लेकर काफ़ी नाराज़गी है और गुस्से में ये डॉक्टर हैं। देखिए बड़ा ये प्रोटेस्ट मार्च है जो कि इस वक्त चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की ओर बढ़ रहा है। पीजीआई चंडीगढ़ से प्रोटेस्ट मार्च निकला था और लगातार ये जो डॉक्टर हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का मांग है। तो बेसिकली ऐसा है कि जो डॉक्टर्स है
प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी के लिए, क्योंकि हम लोग के पास ये न्यूज़ आते रहते हैं कि डॉक्टर को मार दिया है, डॉक्टर को छोड़ी मार दिया, डॉक्टर को ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कि कुछ नहीं है। तो CPA लागू करवाना वी वांट CPA, वी डिमांड CPA।